नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को भी बातों बातों में खूब खरी खोटी सुनाई है। और क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों मुकेश सहनी ने ये सब कहा है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, एक तरफ तो महागठबंधन कह रहा है कि हम एकजुट हैं। महागठबंधन कह रहा है कि हमारी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट जिसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और उसमें पशुपति पारस, मुकेश सहनी, सारी पार्टियां एकदम एकजुट हैं, मजबूत हैं और बिहार में बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो मुकेश सहनी ने आज कांग्रेस को क्या क्या नहीं कह दिया। मुकेश सहनी ने कहा है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है बिहार में और यह जो है ज़मीनी स्तर पर इतनी कमज़ोर है कि उपचुनाव तक हार जाती है। और यह हालत है कि कांग्रेस दूसरे की बैसाखी के सहारे चल रही है। तो अब सवाल उठता है कि मुकेश सहनी ये सब क्यों कह रहे हैं। कोई भी आदमी अगर किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति या पार्टी को इतनी खरी खोटी सुनाएगा तो उसके पीछे तो कोई मकसद होगा। तो उसके पीछे का मकसद यह है कि मुकेश सहनी को यह बात बहुत नागवार गुजर रही है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और मुकेश सहनी को कम अहमियत दे रहे हैं। मुकेश सहनी को ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं और इसीलिए सीटों के बंटवारे में भी उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन अब ऐसा होता उन्हें नहीं दिख रहा है। उन्हें साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कांग्रेस को और बहुत ही कम महत्व दे रहे हैं वीआईपी को, मुकेश सहनी की पार्टी को। यही वजह है कि कांग्रेस को तो खूब खरी खोटी सुनाई ही मुकेश सहनी ने। इशारों में तेजस्वी यादव को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने गलती कर दी, इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते पिछली बार रह गए, नहीं तो 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे साथ उनकी डील हुई थी, बात हुई थी कि 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद वो मुझे देंगे, लेकिन वो इस पर कायम नहीं रहे और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया और यह मेरी भारी भूल थी। लेकिन मेरे जाने की वजह से ही, चूँकि मैं चला गया बीजेपी में के साथ, इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। नहीं तो अगर मैं तेजस्वी यादव के साथ रहता, वीआईपी पार्टी रहती तेजस्वी यादव के साथ, तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते पिछले 5 सालों से और मैं बिहार का डिप्टी सीएम रहता। तो कहीं ना कहीं वे इस बार भी यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन को कि मुझे वीआईपी पार्टी को सीट बंटवारे में एक अच्छा मौका दिया जाए, अन्यथा वो फिर से यह कदम उठा सकते हैं। और यह भी इशारा कर रहे हैं कि देखिए, मेरी वजह से आप नहीं बन पाए थे, मैं चला गया था आपका साथ छोड़कर, इसीलिए आप नहीं बन पाए थे। कांग्रेस तो आपके साथ थी ही और फिर वो गलती ना करें, फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं। अगर मुझे 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद आपने नहीं घोषित किया तो मैं फिर जा सकता हूं, और अगर मैं फिर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर से आप मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे। मतलब वार जो है सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है, तेजस्वी यादव पर भी है, पूरे महागठबंधन पे है, पूरे महागठबंधन पर है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लेफ्ट को मिल रहा है महत्व, कांग्रेस को अहमियत मिल रही है, लेकिन उन्हें जो अहमियत मिल रही थी पहले तेजस्वी यादव से, वो अहमियत अब नहीं मिल रही है। और इसीलिए सीधे सीधे मुकेश सहनी धमका रहे हैं तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को तो यहाँ तक कह दे रहे हैं कि कोई वजूद ही नहीं है बिहार में, यूं ही घूमते रहते हैं कांग्रेस के नेता। तो अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इसका जवाब देगी मुकेश सहनी को, क्योंकि अगर मुकेश सहनी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है और बैसाखी पर चलती है कांग्रेस, तो अब कांग्रेस के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे, इस पर जवाब देंगे। देखना यह है कि कांग्रेस के नेता कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और जो उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव को धमकाया है कि मेरे ही जाने की वजह से वे नहीं बन पाए मुख्यमंत्री,
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ये धमका रहे हैं कि अगर इस बार भी नहीं दीजिएगा तो चले जाएंगे और फिर नहीं बन पाइएगा सर, तो कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी है वह यह संकेत दे रहे हैं कि उनके मन में जो उनके महागठबंधन की तरफ से जो मनमुटाव आ गया है उनके मन में, तो वो जा सकते हैं। इसी के लिए वो अब ये खुली चुनौती देते हुए कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं, तेजस्वी पे प्रहार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जाने का जो बात है तो भारतीय, ये सब जानते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की थी कुछ महीने पहले, और दिलीप जायसवाल ने खूब खुशी खुशी दूसरे दिन पत्रकारों को बताया भी था कि महागठबंधन से एक दल हमारे साथ आने जा रहा है और हमारी मुलाकात हुई है, बात भी हुई है और बात आगे भी बढ़ेगी। हालांकि बाद में मुकेश सहनी ने इसका खंडन किया था कि मैं नहीं जा, इसका खंडन नहीं किया था कि दिलीप जायसवाल से मुलाकात हुई है, इसका खंडन किया था कि वे फिर से एनडीए में जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मुकेश सहनी अपने साथी, जो उनका महागठबंधन है उसके साथी दलों के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा अगर मैं चला गया तो, इशारों में सही कांग्रेस को कह रहे हैं कि उसका वजूद नहीं है, इसका मतलब अभी भी उनके पास कहीं से ऑप्शन भी है। उनके पास लग रहा है कि अगर यहाँ चीज़ें गड़बड़ाएंगी तो हम एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने का ऑफर दिया गया था कि राज्य मंत्री आप बनिए। हालांकि वे कैबिनेट मंत्री का पद चाह रहे थे और उन्होंने 25 सीटों की बात भी कर दी है आज। देखिए 25 सीटों की बात वे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वे कह रहे थे 60 सीटों की बात। आज उन्होंने कहा है कि अगर मुझे 2020 में 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद का ऐलान कर दिया जाता तो मैं तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता। लेकिन अब उन्हें 25 सीटों की बात वो इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि 60 सीटें तो छोड़िए, 25 सीटें भी उन्हें महागठबंधन में नहीं मिलने जा रही हैं। इसीलिए वो याद दिला रहे हैं कि पिछली बार आपने 25 सीटें नहीं दी थी तो मैं चला गया था, इस बार भी नहीं देंगे तो मैं जा सकता हूँ। तो अब देखिए ये जो धमकी है, ये जो हमला है, इस पर कांग्रेस क्या बोलती है, इस पर तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि क्या कुछ कितना बड़ा दाव मुकेश सहनी ने चल दिया है और कैसे उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी यादव महागठबंधन को यह बता दिया है कि अगर उन्हें 25 सीटें नहीं मिलेगी तो वे इस बार भी ऑप्शन बी अपना सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।